हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक विद अ न्यू लेसन। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज शुरू की है बैगनर के जो स्टूडेंट्स है या छोटे बच्चे जो है उनके लिए बेसिक इंग्लिश ग्रामर के नाम से 9 क्लासेस या लेक्चर्स हमने अपलोड की है। आज क्लास नंबर 10 है और आज हम कैन जो है ये मॉडल वर्ब ये सीखेंगे, इससे जुमले किस तरह बनते हैं। लेकिन अगर आपने इससे पहले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपने पहले वो देखने हैं। ये आप अगर देखेंगे तो आपको सही तरह से समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो हर क्लास में डिस्कस नहीं किए जाते। वो ऑलरेडी मैंने पहले लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं। पहले वो देख ले, फिर आपको ये समझने में आसानी होगी। तो कैन जो है ये एक मॉडल वर्ब है और उर्दू में या हिंदी में इसकी मानी या मतलब सकता है या सकना। जैसे मैं लिख सकता हूं, मैं जा सकता हूं, मैं पी सकता हूं, मैं पका सकता हूं। तो ये कैन जो है ये सलाहियत को या एबिलिटी को शो करता है। अगर आप में किसी भी चीज़ या काम करने की एबिलिटी है तो आप उसे कैन से बनाएंगे। वो सेंटेंसेस जिस जुमले में वो या स्टेटमेंट में सकना का लफ्ज़ आया हो। तो स्ट्रक्चर जो है वो हम 3 स्ट्रक्चर इसके पढ़ेंगे। बेसिकली तो इंग्लिश ग्रामर में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो ये इस्तेमाल होता है SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन ये कैन या मॉडल वर्ब जो है इसकी स्ट्रक्चर थोड़े अलग है। सब्जेक्ट, कैन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। सेंटेंसेस हम किस तरह करेंगे? अच्छा, पहले पॉजिटिव कर लेते हैं। मैं खाना पका सकती हूं या मैं खाना पका सकता हूं। तो आई कैन कुक द फूड। आई सब्जेक्ट, कैन मॉडल वर्ब, कुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फूड ऑब्जेक्ट। ये है इसकी पॉजिटिव स्ट्रक्चर। वो 10 घंटे मुताला कर सकता है। ही कैन स्टडी फॉर 10 आवर्स। वो 10 घंटों तक स्टडी कर सकता है। हम सुबह सवेरे उठ सकते हैं। किस तरह करेंगे हम के लिए वर्ड होगा वी कैन। उठना के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होगा? गेट अप। वी कैन गेट अप। सुबह सवेरे का मतलब होगा अर्ली इन द मॉर्निंग। हम सुबह सवेरे उठ सकते हैं। अब ये हो गए पॉजिटिव। अगर कोई ये कहे कि मैं खाना नहीं बना सकता तो खाना नहीं पका सकती हो तो क्या होगा? नेगेटिव। ये इसका मुस्बता या पॉजिटिव था। इसके बाद हम नेगेटिव स्ट्रक्चर लगाएंगे तो नेगेटिव में क्या होगा? यही स्ट्रक्चर होगा। कैन के बाद आपने लगाना है नॉट। और एक और चीज़ भी आपने जहन में रखनी है कि कैन नॉट जो है ये आपने एक साथ लिखना है। इस तरह नहीं लिखना कि कैन यहाँ होगा और नॉट इस तरह नहीं, एक साथ लिखेंगे। या तो इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखेंगे कैंट, या कैन नॉट आप इसके साथ फिर लिखेंगे। अच्छा, यही सेंटेंस है। मैं अगर कहूं कि मैं खाना नहीं पका सकता तो ये किस तरह होगा? आई कैन नॉट। यह सिर्फ आपने नॉट लगाना है, बाकी सेंटेंस उसी तरह होगा। वो 10 घंटे मुताला नहीं कर सकता, यह आपने नहीं लगा दिया। तो ही, यह हमने कैन लगाया था तो कैन के साथ हम क्या करेंगे? नॉट का इजाफा करेंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा। वो 10 घंटे मुताला नहीं कर सकता, उसमें ये सलाहियत नहीं है। अच्छा, थर्ड वन क्या है? हम सुबह सवेरे उठ सकते हैं, लिखा था हमने। अगर हम कहे हम सुबह सवेरे नहीं उठ सकते तो नहीं यहाँ लगाएंगे तो इसके लिए क्या होगा? वी कैन नॉट। तो यहाँ कैन था, कैन की जगह हम नॉट भी लगाएंगे इसके साथ। तो वी कैन नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग और वी कैंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म स्पीकिंग में या डेरी स्पोकन इंग्लिश में जो है वो
किन नॉट पे नहीं बोला जाता, कैंट अक्सर बोलते हैं लोग। तो ये इसके हो गए पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब देखते हैं इसकी इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के। इंट्रोगेटिव इसका किस तरह होगा। ये कैन जो है ये आप लाएंगे स्टार्ट में, कैन, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब क्या होगा, ये नहीं जो है ये हम हटा देते हैं जो लिखे थे हमने, और इसके जगह हम लगा देते हैं क्या। अब बन जाएगा सवालिया, क्या मैं खाना पका सकती हूँ, तो क्या होगा, कैन आई कुक द फूड। वो 10 घंटे मुताला कर सकता है, यह हम इसको सवालिया बनाएंगे, क्या वो 10 घंटे मुताला कर सकता है, आया इसमें ये एबिलिटी या सलाहियत है। तो किस तरह होगा, कैन ही स्टडी फॉर 10 आवर्स, क्या वो 10 घंटों तक या 10 घंटे पढ़ाई कर सकता है। अब लास्ट में क्या है, हम सुबह सवेरे उठ सकते हैं। सवाल इसका क्या होगा, यह आपने लगाना है क्या और यह आपने लगाना है सवालिया निशान। तो कैन वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कैन वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या हम सुबह सवेरे उठ सकते हैं। तो होप दैट ये आपको समझ आ गया कि मॉडल वर्ब कैन हम बेसिक इंग्लिश में किस लिए इस्तेमाल करते हैं और रोज़ाना की जो स्पोकन इंग्लिश है उसमें हम ये किस तरह इस्तेमाल करते हैं या किस तरह इसकी स्ट्रक्चर है, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। अब आपने क्या करना है, एज अ होमवर्क आपने ये उर्दू सेंटेंसेस जो मैंने लिखे हैं इसी तरह आपने कुछ उर्दू या हिंदी की सेंटेंसेस लिखने हैं, उसके बाद ये स्ट्रक्चर जो है ये आपने अप्लाई करनी है। इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस होंगे, ये नेगेटिव या नफी होंगे, और ये इंट्रोगेटिव या सवालिया फिक्रे होंगे। तो होप दैट ये स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। मैं